हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे हैं। मैं धर्मेश सिंह इस समय आपका अपने चैनल द स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपके स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इस चैनल को बहुत पसंद किया है। बहुत कम टाइम में ये चैनल ग्रो कर रहा है। आप लोगों की मेहनत और लगन से जो इस तरह से आप इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखें। आज चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल में हम बची हुई जो क्वेश्चन हैं उनको करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन आपको दिया है इन द गिवन फिगर। ये फिगर आपको दिया गया है। इस फिगर के अंदर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी। इस ओपी पर पॉइंट है ए एंड इस ओ बी पर पॉइंट, ओ टू पर पॉइंट है बी, ओ सी पर पॉइंट है सी। अब उसने क्या कहा है, सच दैट ए बी, ये लाइन ए बी ये पैरेलल है इसकी, ये दिया। तो पैरेलल कब होगा, ये हमने कल भी आपको बताया था कि लाइन पैरेलल जब भी हो सकती है जब उस लाइन के लाइन सेगमेंट का रेशो क्या हो, सेम हो। लाइन सेगमेंट का रेशो जब सेम होगा तो फिर वो लाइन पैरेलल होगी। और ये कौन सी थ्योरम है, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थ्योरम नंबर 6.1। ठीक है, इस थ्योरम से है। ऐसे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो वो कह रहा है कि AC पैरेलल है PQ के। ये कब होगा, जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेशो में होगा, तभी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसे ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, रेशो में होंगे, तभी ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अन्यथा ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। तो आपको सबसे पहले दिया हुआ है गिवन में सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर आप लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है कि ए बी लाइन पैरेलल है पी क्यू के। ए बी लाइन पैरेलल क्या है, पी क्यू। तो आप कह सकते हैं ए बी लाइन, ये ए बी लाइन पैरेलल है ये, तो आप लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी ए। ए बी अपॉन पी ए इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या है, रेशो में है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के रेशो में है। तो जब ये वाला पार्ट इस पार्ट के रेशो में है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। यहाँ पर उसने कह दिया है कि अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के क्या हो, पैरेलल हो। तो ओ बी और बी क्यू ये दोनों आपस में, इसका रेशो और इसका रेशो जब इक्वल होगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं इसमें, बाय बीपीटी। बीपीटी बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम से आपने बताया कि ए बी, ये ए बी और ए पी रेशो में है, इसके ओ बी और बी क्यू इसके रेशो में है, तो ये क्या होगी, लाइन पैरेलल होगी। सेकंड आप दे रहे हैं, इसको एक नंबर भी डाल सकते थे। सेकंड आपने दिया है कौन सी है, AC पैरेलल PR। AC कौन सी है, ये वाली है, ये पैरेलल है इसकी। तो आप लिख सकते थे OA अपॉन AP, OA अपॉन AP और AP अपॉन OC अपॉन CR, OC अपॉन
सी आर, ये आपने ले लिया कि ये दोनों रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय कौन सी थ्योरम। इक्वेशन नंबर इसको सेकंड है। इक्वेशन नंबर 1 में आपने इसको बनाया कि AB अपॉन PA इज इक्वल टू OB अपॉन PQ बाय BPT से। सेकंड आपको दिया हुआ AC पैरेलल है PR, तो OA अपॉन OA, ये OA अपॉन AP और OC अपॉन CR। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ समझ में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 से इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 में क्या है, AB ये दे रखा है, ये दिया हुआ है। अब आपको BC और QR करना है, तो BC इस QR के पैरेलल है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। देखो OB कौन सा है, ये OB है और ये है BQ, OC और CR ये रेशो होंगे, तो ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो आप लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बाय BPT, ये भी आपने लिख दिया बाय BPT से। तो यही तो आपको सिद्ध करना था, यही तो आपको सिद्ध करना था कि BC हैंस, यहां लिखो हैंस BC पैरेलल QR। हैंस सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन ने कहा है कि 3 पॉइंट है A B C और ये तीनों पॉइंट कहाँ है, OP पर, सेकंड OQ पर और OR पर। देखो OP ये ना OP इस पर ये पॉइंट है, ये OQ इस पर ये पॉइंट है, OR इस पर ये पॉइंट है। तो उसने कहा है कि ये वाली लाइन तो इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये आपको बताना है। और पैरेलल कब होंगे, जब इस लाइन से रिलेटेड लाइन के सेगमेंट क्या होंगे, रेशो होंगे। तो ये वाला इसके रेशो में है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के रेशो में है, तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसे ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के पैरेलल है, इस वाले पार्ट के क्या है, रेशो, और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के रेशो में है, तो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। ऐसे ये वाला पार्ट इस वाले, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के रेशियो में है, तो ये वाली लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन को कर लो फटाफट जल्दी स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूजिंग बीपीटी थ्योरम नंबर 1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब उसने क्या कहा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम, बेस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करते हुए जिसके कि इस लाइन के मिड पॉइंट ये और इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, तो ये मिड पॉइंट जो मिला रहे हैं वो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ पर कहा है कि थर्ड साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड, तीसरी साइड को वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी साइड को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, अनदर साइड वो तीसरी साइड क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो सबसे पहले देखिए
क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है गिवन ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, और इस ट्राइंगल में डीई पैरेलल है बीसी के। अब डीई पैरेलल बीसी के कब होगा? जब ए बी अपॉन डी बी होगा, ये वाला रेशो, और ए ई अपॉन ई सी होगा, ए ई अपॉन ई सी होगा। फिर उसने क्या कहा है कि प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ के अंदर आ गया आपका प्रूफ ए ई इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है कि ए ई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है? इक्वल है। तो आपको पता है कि मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट के अंदर दोनों पार्ट, ये वाला पार्ट ये इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। मिड पॉइंट का मतलब क्या है? दो बराबर भागों में बांटना होता है ना, तो वो पॉइंट जो इसी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं, वो उसका मिड पॉइंट बनता है। ये तो आपको पता ही है। तो डी और ई तो मिड पॉइंट से दे दिए कि मिड पॉइंट है, तो आप लिखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपने क्या लिखा है? प्रूव किया, ये वाला पार्ट हो गया, आपको ये दिया होगा, ये वाला पार्ट दिया था, हमने इसको यहाँ पर ये दिया कि यहाँ पर भी लिख सकते थे, या आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको यहाँ तक लिख दिया, तो ये लिख सकते हैं आप बी एंड ई मिड पॉइंट। अब लाइन लिखने की होती है कि ए लाइन और ए सी लाइन क्या है? ये मिड पॉइंट है। आपने लिखा ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, ये लिखा है ए ई अपॉन ई सी। यहाँ तक आ गया ए डी। अब ए डी की वैल्यू, इस ए डी की वैल्यू ए डी इज इक्वल टू क्या है? ई सी। ए डी इज इक्वल टू क्या दिया है? ई सी। ए डी इज इक्वल टू ई सी नहीं भाई, ए डी इज इक्वल टू क्या आएगा? डी बी आएगा। ए डी इज इक्वल टू डी बी। ये ए डी की वैल्यू, ये ए डी और ये डी बी दोनों इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये सेम रेशियो में है ना, क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट है। तो आप लिख सकते हैं डी मिड पॉइंट। तो इसीलिए ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब आपने क्या किया? जब ये दोनों इक्वल है तो आप लिख सकते थे ए डी अपॉन डी बी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एक। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एक, क्योंकक्योंकि दोनों का रेशियो क्या है? सेम है, 1:1 है, तो क्या है? इसकी वैल्यू आ गई 1। ऐसे ही आप इसको लिखते हैं ए ई अपॉन ई सी, इसका भी रेशियो क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि ये भी तो क्या है? ई मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। जब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है तो ये लाइन क्या होगी? ए ई इज इक्वल टू क्या है? ए सी। यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है? यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। चलो इस क्वेश्चन को समझाने के बहुत से तरीके हैं। आपको ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट में ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल, तो ए डी इक्वल डी बी। इसका मतलब क्या है कि रेशियो सेम है, दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ए ई इक्वल ई सी होगा, क्योंकि ई क्या है? मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का मतलब तो आप जानते ही हैं कि वो बिंदु होता है कि जो दोनों लाइन सेगमेंट को इक्वल डिवाइड करता है, यानी बराबर बराबर बांट देता है। अब उसने कहा ये वाला पैरेलल इसके है, डी ई पैरेलल है, तो ए ई और ई सी इक्वल होंगे। यस, ये इक्वल
ये मिड पॉइंट है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ठीक है, कि AE अपॉन EC, इसका रेशियो कितना है, 1 रेशियो है, इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, तो 1 अपॉन 1 1 होता है। ऐसे ये 1 और ये 1, इसका भी क्या होगा, 1 अपॉन 1 इसका 1 हो गया। तो AD और BD का रेशियो कितना है, 1 है, ये दोनों इक्वल है। ऐसे ये भी इक्वल हो गए, ये प्रूफ हो गया, है ना। तो नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यूजिंग थ्योरम नंबर 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये थ्योरम नंबर आपका 6.2 लिखा हुआ है, बताएगा कि यदि किसी भी ट्रायंगल में लाइन अगर ज्वाइन हो रही है, उसके मिड पॉइंट, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट इधर का, एक लाइन सेगमेंट इधर का है, इस लाइन सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट है, अगर इनको ज्वाइन कर दिया जाए तो ये तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी। ये आपकी थ्योरम नंबर 6.2 लिखा हुआ है बाकायदा। तो इस थ्योरम के अनुसार ये लिखा हुआ है, ये थ्योरम आपको दी हुई है, ये थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार ही हमें ये काम किया है। तो इस थ्योरम के लिए आपने लिख दिया है, और बाकी काम तो वैसे ही करना है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था, बिल्कुल सेम वही काम करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC आपने लिखा ट्रायंगल ABC से, यहां पर लिखा है D and E are midpoints of AB and AC। AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट क्या है, E है। तो मिड पॉइंट होने के कारण आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर AB एंड AC क्या है, द साइड है, AB और एंड AC साइड्स हैं, और मिड पॉइंट D और E मिड पॉइंट है। तो आप इसके बाद में क्या करना है, आपको आपने किया था कि AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ऐसे ये करेंगे AE अपॉन EC, ये तो लिख ही सकते थे। कहां से, पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्वेश्चन जैसा उसमें था वैसा ही इसमें हमने कर दिया। तो आपको ये पता है कि ये AD अपॉन DB है और अपॉन EC है। तो आप लिख सकते हैं कि AD अपॉन DB, ये वाला पार्ट पैरेलल है, ये वाला पार्ट पैरेलल है, ये वाला पार्ट पैरेलल है, इस वाले पार्ट को पैरेलल बनाया, इस वाले पार्ट को हमने क्या बनाया, पैरेलल बनाया। तो ये पैरेलल है AE अपॉन EC, ये AD अपॉन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, इक्वल, और इक्वल होने के कारण ये वाले पार्ट बदलेंगे, इक्वल होने के कारण ये पार्ट बदलेंगे। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, यही आपको करना है, प्रूव करना है। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या लिखा कि ये एक डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आपको दिखाएं, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में यही कहा है कि थ्योरम आपको यूज करनी है, और ये थ्योरम आपने क्लास 9 में पढ़ी है। तो क्लास 9 से आपको रिलेटेड कर दिया गया है कि ये थ्योरम आपको पढ़ा था 6.2 थ्योरम प्रूव करना है, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट। अगर किसी लाइन
जो भी आपको ट्रायंगल में लाइन दी है उन लाइनों के अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं तो ये वाली लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट, एक साइड तो ये है एक साइड ये दोनों साइड के मिड पॉइंट वो तीसरी वाली लाइन के क्या होंगे, पैरेलल। तो आपने खुद लिखा कि एबीसी एक ट्रायंगल है, डी और ई क्या है, मिड पॉइंट है, एबी एंड एसी लाइन है, एबी एंड एसी साइड, यहाँ साइड दे तो ध्यान साइड्स। अब आपने कहा कि एडी अपॉन ये एडी अपॉन डीबी है और इसी पर एई अपॉन एसी, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेशो में इसकी वैल्यू क्या है 1 और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये भी रेशो में इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। तो जब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी 1 है। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है ये मिड पॉइंट जब आपस में जोड़ दिए जाएंगे तो ये बीसी लाइन के क्या होंगे, पैरेलल। तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, पैरेलल हो गया ना। तो आप कह सकते हैं पैरेलल टू थर्ड साइड। अब उसने यहाँ पर इनको पैरेलल समझ लिया है, इसको पैरेलल बता दिया है, जबकि ये लाइन पैरेलल दिख रही है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल क्या नहीं। पैरेलल का मतलब यहाँ पर इसने ले लिया कि सेम रेशियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या है, आपको पता है कि वन पेयर ऑफ लाइन इज पैरेलल, एक जोड़ी लाइन क्या होते हैं पैरेलल। तो ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है, ये आपको दिया गया है, ट्रेपेजियम है। इसके डायगोनल आपने क्या किया, ज्वाइन कर दिए, मिला दिए। तो यहाँ पर ये काट रहा है ओ पर, ओ से आपने ई पर एक लाइन बना दी, लाइन खींची, इधर भी बना सकते हैं, इधर बना दिया, आप इधर ही बना सकते हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी क्या है, पैरेलल है। यही आपको सिद्ध करना है कि ओ ए और ओ ए और ओ बी का रेशो ओ सी और ओ डी के रेशो बराबर है, ये आपको सिद्ध करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, ट्रेपेजियम AB पैरेलल BC, AB लाइन इस BC लाइन के पैरेलल, ये आपको दिया, ठीक है। अब आप यहां पर देखें कि इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ये क्या करना, ये दिया हुआ है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये आपको प्रूव करना है कि ये अगर है तो क्यों है, इसको आपको प्रूव कर सकते हैं। आपने O को E से मिलाया, E से मिलाया, तो इसी कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है आपने, O को कहां तक बढ़ाया है, E तक बढ़ाया है। इसके पैरेलल इसको खींच दिया है कि OE पैरेलल क्या के DC, OE पैरेलल आपने DC बना दिया, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। फिर इसके बाद में प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है। ये प्रूफ का मतलब होता है कि आप सत्यापित करने के लिए किन किन पॉइंटों का यूज करेंगे वो है। तो A
सी, ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, तो ट्राइंगल ए बी सी से ये वाला ए बी सी, इस ट्राइंगल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, इक्वल है, यानी रेशियो में है। तो आप लिख सकते हैं ए ई, आपने लिया कि ट्राइंगल ए बी डी, आपने ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, तो ए बी सी के अंदर अच्छा ठीक है, ट्राइंगल आपने ए बी सी की जगह ए बी डी ले लिया, ट्राइंगल ए बी डी, इस ट्राइंगल को लिया सबसे पहले ये ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल को लिया, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। ओ ई पैरेलल किसके दिया हुआ है, ओ ई पैरेलल बी सी, ओ ई पैरेलल बी सी दिया हुआ है। आपने लिखा कि डी सी भी पैरेलल है किसके, ए बी के, ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो ओ ई ओ ये किसके पैरेलल होगी, ए बी पैरेलल होगी। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन भी आपस में क्या होंगे, कोरिलेशन में होंगी, कोरिलेशन में। ये एक थ्योरम है 7th क्लास में भी है कि अगर दो लाइन पैरेलल है और उनके बीच में कोई लाइन है, तो ये लाइन बीच वाली लाइन अगर इस लाइन से पैरेलल है तो ये इससे भी पैरेलल होगी, ये इससे पैरेलल है, तो ये वाली लाइन इन दोनों लाइनों से भी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये थ्योरम के अनुसार हमने कर दिया कि ओ ई इज इक्वल टू ई ओ, ई ओ इज इक्वल टू क्या है, ए बी, थ्योरम के अकॉर्डिंग कर दिया। अब आपसे यहां पर उसने लिख दिया है ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन, उसने क्या है, डी ओ ऑन बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम। इस बीपीटी थ्योरम से उसने क्या किया कि ए ई, देखो ए ई का ये ए ई और ई डी, ये ए ई और ये ई डी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की, तो ए ई अपॉन ई डी ये इक्वल है, बी डी का है ये बी डी, बी डी, बी डी अपॉन डी, ए ई अपॉन ई डी है, ए ई अपॉन ई डी, आपने ए ई अपॉन ई डी का और ए बी ए ओ अपॉन ओ सी भी कर सकते थे, ए बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ ये ओ है, डी है, ये कौन क्या है, बी ओ अपॉन ओ डी, ये वाली रेशो, ये दोनों रेशो सेम है, कभी भी ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी, इस लाइन के पैरेलल क्या होगी, जब इस वाले पार्ट का लाइन सेगमेंट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेशो में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेशो में, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपने बीपीटी थ्योरम में कर दिया। इसके बाद अगर आप ट्रायंगल लेते हैं कि ट्रायंगल मुझे लेना है, यहां तक करिए, थोड़ा यहां तक कीजिए, नेक्स्ट आपने अगर ये ट्रायंगल लिया ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी, तो आप इस ट्रायंगल से लेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में ए को अपॉन ओ सी है, ए को अपॉन ओ सी और ये दे रखा है, तो इसको कर ले ट्रायंगल ए बी सी। आपने ट्रायंगल एबीसी ले लिया और ट्रायंगल एबीसी में ईओ पैरेलल किसका देगा, डीसी, ये तो वही है जो पहले था ईओ अपॉन ईओ पैरेलल डीसी, तो एई अपॉन ईडी, एई
अपॉन ए डी। ये पार्ट हम कर चुके हैं कि ए अपॉन ई डी क्यों है। अगर ये लाइन सेगमेंट आपस में रेशियो में नहीं होंगे तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो ये ए ओ अपॉन ओ सी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपस में रेशियो में होंगे तभी ये वाली लाइन जो होगी इस लाइन के पैरेलल होगी। यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, रेशियो में है, ये वाला पार्ट इसके रेशियो में होगा तभी लाइन जो होगी पैरेलल होगी। तो आपने इसको भी शो कर दिया कि ये वाली इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई और इससे पहले जो इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। कौन सी थी फर्स्ट इक्वेशन नंबर? बताओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपने कहां लिखी थी? आपने लिखा था ए ई अपॉन ई डी, ऐसा कुछ लिखा था क्या? ऐसा कुछ लिखा था कि ए ई अपॉन ई डी, और यहां पर आपने लिखा था ई ओ अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन नंबर 1 थी। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम आ रहा है, तो ये वाले पार्ट भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहली समीकरण और दूसरी समीकरण थे, तो ए ओ अपॉन ये दिया हुआ ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये हो गया, ये वाला पार्ट बनकर आ गया सामने। अब आप इसको कर सकते हैं, यहां तक आपने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप इसको कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ये वाला ए ओ अपॉन बी ओ। अगर ये इक्वल है तो ओ सी अपॉन ओ डी, ये भी होता है। तो यहां से आप इसको क्या करें, यहां से आप इसको उसी रेशियो में बनाएं जिस रेशियो में आपको शो करना था। तो आपने दिया, यहां तक लिख दिया, इसको आप ऐसे लिख सकते थे कि ए ओ अपॉन ओ बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन बी ओ। ये भी आप लिख सकते हैं और यही लिखने के बाद आपका क्या होगा? प्रूफ हो गया। ठीक है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या थे भाई? ये वाला तो ही ट्रायंगल दिया, ऐसा कहेंगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या थे? एक दूसरे के रेशियो में थे। और ऐसे इसके भी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या थे? एक दूसरे के रेशियो में थे, तभी तो ये लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। O पर ये डायगोनल आपको काटते दिखाई दे रहे हैं, सच दैट OA अपॉन OA अपॉन OB, ठीक है। OC अपॉन OD, ये OC अपॉन OD ये भी दिया हुआ है। तो आपको पता है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। कुछ क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का उल्टा था। वहां पर उस क्वेश्चन में आपको क्या शो करना था कि ये वाला पार्ट आपको शो करना था कि ये है या नहीं है। अब ये तो आपको दे दिया, अब पूछ लिया ट्रेपेजियम है या नहीं है। पहले तो ट्रेपेजियम दिया हुआ था, पूछना था AO अपॉन OB और CO अपॉन OD है या नहीं है, ये आपको शो करना था। लेकिन अब ये दे दिया और अब पूछा ट्रेपेजियम, तो जस्ट उसका ही उल्टा है। तो आप क्या लिखते हैं, गिवन में आपको जो चीज दे रखी है वो लिखते हैं कि गिवन में क्या क्या दे रखा है। तो सॉल्यूशन AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये आपको गिवन है। DO ये आपको दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट तो क्या है? इक्वल है। तो आपने क्या लिखा था? AO अपॉन
AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 1। कि यही तो हमने किया था कि इसको ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। तो आपने ये लिख दिया कि BO अपॉन DO, यहां तक आपके समझ में आ गया। अब आप क्या ले लें, एक कोई सा भी ट्रायंगल ले लें। तो आपने एक ट्रायंगल लिया DAB, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। तो आप लिखे ट्रायंगल DABC, कौन से ट्रायंगल से, ट्रायंगल DAB से। तो देखो EO यहां पर DAB में EO, ये EO पार्ट इस पार्ट के क्या है, पैरेलल है। तो EO पैरेलल क्या है, AB। एक बात समझ आ गई क्या? आपने इसमें क्या लिया, एक ट्रायंगल ले लिया DAB और इसमें आपने ये लिख दिया कि इस लाइन में EO ये पैरेलल है इस लाइन के, ये वाली इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है। और ये पैरेलल क्यों बता रहे हैं, आपको थ्योरम तो पता है कि इस थ्योरम के अनुसार ही तो हम पैरेलल करें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही हम इसको शो कर पा रहे हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट आप चलते गए तो उसने कहा है कि DE, ये DE देखो इसके लाइन सेगमेंट DE अपॉन EA इस लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के क्या है, रेशो में है। ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के रेशो में है। तो ये वाला लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट की भी रेशो में होगा। तो DO अपॉन OB ये भी सही है। अगर ये रेशो में है तभी EO क्या का पैरेलल है, AB के। EO पैरेलल किसके होगा, EB के। तो इसको हम इक्वेशन बना सकते हैं इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, एक तो ये है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 इक्वेशन को O ये इसमें दिया हुआ है, तो ये चीज तो सेम आ रही है। तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू DE अपॉन EA। यहां तक की बात समझ में क्या, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है, बोलो फटाफट, हाँ बोलो, यहां तक की बात में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए, जब ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट इक्वल है तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के इक्वल होने के कारण ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। कौन सी लाइन, OE पैरेलल होगी OE, ये O से E और ये वाली लाइन पैरेलल किस लाइन के हो सकती है बताओ, इस लाइन के पैरेलल, AB के पैरेलल, ठीक है। OA पैरेलल किसके हैं, OE पैरेलल है OE, ये लाइन पैरेलल है लाइन CD की। आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये वाली लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। या ऐसे कह सकते हैं कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहां पर रीजन लिख सकते हैं, रीजन आप लिख सकते हैं कि CD पैरेलल है AB और
AB पैरेलल है OE देन OB पैरेलल है इसके, तो OE पैरेलल CD between two parallel line between two parallel lines। अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये वाला पार्ट इस लाइन के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि हम जानते हैं ये एक कोटेशन है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वो लाइन भी क्या होती है, पैरेलल। ठीक है, तो राइट डाउन इसको, क्वेश्चन को कर ले फटाफट। लेकिन आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन पैरेलल कौन सी है, AB लाइन पैरेलल है CD। ये देखो AB लाइन पैरेलल किसके, CD के दिया हुआ है ना, तो वही चीज हमने आपको बता दिया। तो आप क्या लिखेंगे, हेंस ABCD is a trapezium। ABCD एक ट्रेपेजियम। देखो क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा लिखने का अपना तरीका होना चाहिए कि सबसे पहले आपको कहा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। इस क्वाड्रिलेटरल में उसने क्या किया, दोनों डायगोनल को उसने मिला दिया। अब डायगोनल जहां पर काट रहे हैं वो पॉइंट O है। इस O पॉइंट को बीच में से काटता हुआ एक क्या मिड पॉइंट बनाया। ये P और F लाइन सेगमेंट AD और BC के लिए क्या है, मिड पॉइंट बना रहे हैं। तो उसने कहा कि यहां O से E लाइन, O से E वाला पार्ट और O से F वाला पार्ट दोनों को हम कर सकते हैं। यहां जैसे O से E के लिए किया है, वहां इस वाले ट्रायंगल को अगर लेते तो ये वाला पार्ट लेते। तो ये लाइन सेगमेंट अगर इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन होती है। अगर पैरेलल लाइन है तो उनके बीच में बनने वाले जो लाइन सेगमेंट हैं वो भी क्या होंगे, सेम रेशो में होंगे। अगर सेम रेशो में दिए गए हैं तभी लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। तो जब आपने ये वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, तो उस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपने रेशो में दे दिया और ये वाला पार्ट इसके रेशो में दे दिया। अगर ये रेशो सेम है तभी ये लाइन इस लाइन की क्या होगी, पैरेलल। यहां से आपने इसको प्रूव कर दिया कि ये क्या है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल। दो पैरेलल लाइन के बीच में खींचने वाली अगर मिड पॉइंट पे बना रहे हैं तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन की होगी। तो जब ये बात प्रूफ हो गई तो आपको पता लगा कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर पैरेलल लाइन होती है, वन पेयर पैरेलल लाइन आपको दिखाई दे रही है। तो आज के लिए बस इतना ही और आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पहली बार ये एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जब आप इसका 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए। सबसे जरूरी है कि आप ये बीपीटी याद करें। बीपीटी थ्योरम जो है, इसकी थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, इस पर ही बेस मैक्सिमम क्वेश्चन थे। तो इसी को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो ये एक्सरसाइज की सारी क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो उसमें कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ बड़ी मेहनत से हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं और आपका एक शेयर और लाइक हमें मोटिवेट करता है। वास्तव में मैं पहले से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ कि इतने कम टाइम में आप जैसे आप स्टूडेंट्स से पेरेंट्सों ने इतना विश्वास किया, इतना लाइक किया। कई वीडियो मेरी कवरिंग कर रही है लेकिन फिर भी उसको देखते हैं लोग, पेरेंट्स देख रहे हैं, इनको पता है कि संसाधन की अभी कमी है।
फिर भी टीचर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वो उस चीज़ को नकार देते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा अभी चल रहा है। तो आशा है कि आप मेरे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। आज के लिए इतना ही।